खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के बुजुर्ग बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। अपने सरों को एक बार फिर खुदावन के हुजूर झुकाएंगे। मेहरबान जिंदा खुदावन, एक बार फिर तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नाम को इज्जत और ताजीम देने के लिए और मुबारक कहने के लिए, क्योंकि खुदावन तू भला है, मोहब्बत से, सच्चाई से, दनाई से, रहम से, तरस से भरा हुआ है। इस वक्त जो खुदावन तेरा अदना खादम तेरे कलाम को बयान करना चाहता है और बरमुला इस कलीसिया के सामने, तेरे लोगों के सामने इकरार करता है कि वो अपने इल्म में, अपनी दनाई में, अपनी हिकमत में, अपने कदो काठ में, अपनी शक्ल शुबाहत में कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन है, ठीकरा है, लेकिन ईमान रखता है कि तू जोर और ताकत से भरा है। तू अपने बंदा को उसकी सारी पस्ती में, उसकी सारी पस्ताई में जोर ताकत दे, अपने कलाम की कुदरत दे कि वो लायक तौर पर जिस तरह तू चाहता है कि तेरे कलाम को बयान किया जाए, ऐसी कुदरत से, ऐसे जोर से, ऐसे इल्म से भर जाए। अपने लोगों को समझने वाला दिल अता कर, तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मतन, आज का मौजू, आज का मजमून वो शख्सी इत्तेसाब के बारे में है। हम देखेंगे, आज सीखेंगे कि पौलुस रसूल को ये बातें क्यों कहना पड़ी कि अपना एहतसाब करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। किस पस मंजर में पौलुस रसूल ने ये बातें करंथस की कलीसिया को कही। करंथस एक ऐसा इलाका था जो रोमी हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत था। रोमन हुकूमत वहां पर हुक्मरान थी और ये अखिया का सूबे का एक हिस्सा था, यानी कि उसकी एक तहसील थी और ये तजारती लिहाज से बहुत पर रौनक, मालो ज़र इसमें बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि ये समुंदर के किनारे एक शहर था, जिस तरह बिल्कुल हमारा कराची शहर है पाकिस्तान का, और इसमें बहुत सारे सामान की आमदोरफ्त थी, इसलिए लोगों के पास मालो ज़र आम था। हर शहरी उस शहर का, करंथस का अमीर था, साहिब हैसियत था, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो बुत परस्त थे, देवी देवताओं के मंदिर थे वहां पर, और देवी देवताओं के मंदिरों के साया में वहां बदकारी होती थी। और वहां पर एक यहूदी मसीही जोड़ा, जो यहूदी नजात थे, मसीही परसिकला और अकूला, उनके जरिए पौलुस रसूल का करंथस के लोगों के साथ राब्ता हुआ और वहां पर उसने मनादी की। यहां पर पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के साथ, करंथस के लोगों के साथ ये दूसरा मेल मिलाप होना चाहता था। पहले वो विजिट कर चुका था और बहुत सारे लोग उसकी मनादी से, जो वो खुदावंद के कलाम की करता था, कायल हुए और उसके साथ जुड़ गए। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी नई बात, कोई भी नया दीन, कोई भी नया मजहब एकदम से नमू नहीं पाता। कुछ लोग उसके साथ मिल गए, लेकिन जैसे ही तादाद बढ़ना शुरू हुई, कुछ झूठे उस्ताद, कुछ झूठे नबी, कुछ झूठे रसूल उस कलीसिया में आ मौजूद हुए और वो शहादत चाहते थे। किस बात की शहादत चाहते थे कि क्या पौलुस खुदा का रसूल है या नहीं।
उन्होंने क्रंथस की कलीसिया में जो झूठे लोग थे, झूठे मनात थे, या वक्ती मालो जर के चक्कर में, एक तजारत के चक्कर में वहां पर लोगों को गुमराह करते थे, तो वो उन्होंने लोगों को भारा कि वो पलूस से इस बात की शहादत लें कि क्या ये खुदा का रसूल है भी या नहीं। इसलिए पलूस को कहना पड़ा कि तुम अपने आप को जांचो कि क्या तुम में मसीह मौजूद है या नहीं। तो पलूस रसूल को, क्रंथस की कलीसिया को कहना पड़ा कि तुम अपने आप को जांचो, तो फिर इस बात को समझ सकोगे। मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो किसी के कहने पर, उसको तुम अच्छी तरह समझ पाओगे। झूठे रसूल, झूठे मनात, झूठे उस्ताद क्यों कलीसियाओं में पनपते हैं? क्योंकि वो भेड़ का रूप लेकर, भेड़िए की नेचर लेकर लोगों के अंदर आते हैं। रूप उनका कैसा होता है? भेड़ जैसा। मगर उन्होंने अपने ऊपर लुबादा ओढ़ा होता है भेड़ का। अंदर वो कौन होते हैं? भेड़िए होते हैं। तो पौलुस रसूल कहता है कि तुम जांचो, परखो, एग्जामिन करो, टेस्ट करो, काउंटेबिलिटी करो, अपने आप को जांचो, देखो कि क्या मसीह तुम में है या नहीं है। अगर तुम अपने आप को जांचोगे, परखोगे, तो फिर इस बात का अच्छी तरह एहतसाब कर सकोगे कि क्या मैं भी झूठा रसूल हूं या मेरी मनादी बरहक है, हक पर खड़ी है। खुदा के कलाम में मत्ती रसूल के मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21 बाब 28 आयत में एक वाक्य दर्ज है। इक्कीस बाब 28 आयत में दो भाइयों का जिक्र मिलता है। यीशु मसीह जब जमीन पर मनादी करते थे तो उन्होंने एक पैराबल कही कि एक किसान के दो बेटे थे। अपने बड़े बेटे के पास वो जाता है और उसे कहता है, बेटा आज खेत में काम है, जरा आना मेरी हेल्प के लिए। तो उसे साफ जवाब दे देता है। बेटा उसे बड़े के पास जब जाता है, बाप उसे कहता है खेत में आना, काम ज्यादा है खेत में, मेरी हेल्प करना। तो उसे साफ जवाब देता है, कहता है कि मैंने नहीं आना, अपना इंतजाम कर। इसके बाद वो यही सवाल अपने दूसरे बेटे से करता है और उसे कहता है, आज खेत में आना, काम ज्यादा है, मेरी हेल्प करना। लेकिन वो क्या कहता है? हाँ बाप, जरूर आऊंगा। लेकिन जाता नहीं। जो बड़ा है वो इस बात पर पछताता है, अपने आप को जांचता है, एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है कि मैंने जो कहा वो गलत कहा, मुझे जाना चाहिए था। अपने आप को परखता है और चला जाता है, पछताता है और उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, मुबारक कौन ठहरा? दोनों में से मुबारक कौन ठहरा? एक ने कहा मैंने नहीं आना, अपना इंतजाम कर। और दूसरे ने कहा जी जनाब, क्यों नहीं आऊंगा, लेकिन गया नहीं। मुबारक कौन ठहरा? जो पछताया, जिसने परखा, जिसने अपने आप को जांचा, एग्जामिन किया, टेस्ट किया, वो पछताया और चला गया। उसने अपने आप को जांचा, ये समझा कि हाँ मुझे जाना चाहिए था, भलाई, बेहतरी, अच्छाई इसी में है कि मुझे जाना चाहिए था। लेकिन एक ने कहा हाँ हाँ आऊंगा, लेकिन गया नहीं। दो रवैये मिलते हैं। इसी तरह मुशर्रफ बेटा
मुशर्रफ बेटे ने क्या किया कि अपने बाप से अपना मालो मता जो उसके हिस्से में आता था लिया, उसको उड़ा दिया, अपनी अय्याशियों में रंगरलियों में उड़ा दिया। लेकिन क्या हुआ, पछताया। उसने कहा कि मैं अब ऐसा करूंगा, अपने बाप के घर में जाऊंगा, अपने बाप से कहूंगा कि मैं अब इस लायक नहीं ठहरा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। एग्जामिन किया, अपने आप को परखा, जांचा, और उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब इस काबिल भी नहीं ठहरा कि अपने बाप से कह सकूं कि मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले। कहता मैं जाऊंगा, अपने बाप से कहूंगा कि मैं अब तेरी निगाह में और खुदा की निगाह में इस लायक नहीं ठहरा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले। तो क्या होता है, उसे वेलकम कहा जाता है, उसे नया जोड़ा पहनाया जाता है, उसके लिए ज़ियाफत की जाती है, उसके हाथ में नई अंगूठी पहनाई जाती है। कब पहनाई जाती है, जब वो अपने आप को एग्जामिन करता है, परखता है, जांचता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान करता है कि हाँ मैं गलत था, मुझे अपने आप को खुदा के सुपुर्द, अपने बाप के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो वो कबूल हो। एक और भी परख, एक और भी जांच हमें खुदा के कलाम से मिलती है यहूदा इस्करियोती के बारे में। यहूदा, उसने क्या किया था, यीशु मसीह को पकड़वाने का सबब बना था, लेकिन फिर जब वो पकड़वा चुका भी यीशु मसीह मसरूफ नहीं हुए थे, तो वो कहनों के पास गया और कहा कि ये पैसे अपने रख लो, मैंने एक रास्तबाज बंदे को पकड़वा दिया। तो कहनों ने पैसे उसके फेंक दिए। उसने कहा ये तेरा मामला, अब तू ही जान। यहूदा इस्करियोती को कहा ये तेरा मामला था, अब तू ही जान कि तूने हक किया था या नाहक किया था। तो क्या हुआ कि वो पैसे हैकल में फेंक कर वो 30 रुपए चला गया, और जाकर उसने क्या किया, फांसी ले ली। अमाल पहले बाब में है कि वो गिर पड़ा, उसका पेट फट गया, उसकी एंतड़ियां बाहर निकल आई, पछताया। लेकिन उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं, अच्छा होता कि वो पैदा ही ना होता, उसके हक में ये बेहतर होता कि वो पैदा ही ना होता। तो याद रखें, 2-3 कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, 2 बेटे किसान के। इसके साथ मुशर्रफ बेटे को देखा कि उनकी जो उन्होंने अपने आप को परखा, जांचा, समझा, पछताए और चले गए। यहूदा इस्करियोती भी पछताया और क्या किया, उसने अपने आप को जांचा, परखा, उसने कहा हाँ मैंने ये गलत किया है, मैंने एक रास्तबाज शख्स को तुम्हारे हवाले किया है। उसने अपने आप को परखा, लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है कि काश वो पैदा ही ना होता, दूसरों के बारे में नहीं लिखा। इसी तरह खुदा का बड़ा मकबूल खादम, खुदा का मकबूल ऐसा शख्स जिसके बारे में खुदा ने कहा था कि मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मेरा बंदा मिल गया। कौन मिल गया था? दाऊद। जब वो बदी में गिरा और पकड़ा गया, उसने अपने आप को जांचा, माफी मिली, लेकिन उसके लिए ये नहीं कहा गया। हालांकि किया क्या था, उसने कत्ल भी किया और बदी ज़िना भी किया, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि काश ये पैदा ही ना होता। मुशर्रफ बेटे के लिए ये नहीं कहा गया कि काश वो पैदा ही ना होता। उन 2 बेटों के लिए ये नहीं कहा गया जो नहीं गया, काश ये पैदा ही ना होता। किसके लिए कहा गया कि काश ये पैदा ही ना होता? यहूदा इस्करियोती के लिए। क्या सीखने को मिलता है हमें इससे? कि दुनिया की जो बुराइयां हमारे अंदर हैं, अगर हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वापसी के चांस हैं, बहाली के चांस हैं, प्रॉस्पेरिटी के चांस हैं, बहुत हैं।
लेकिन अगर खुदा की कुदरत के बारे में हम खुदा पर लान तान करते हैं तो कोई चांस नहीं है, बल्कि मौत है। उसके लिए लिखा है कि काश ये पैदा ही ना होता। इसलिए मैं अपनी इधर की कलीसिया से तो ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ज्यादा मैं जहां पर काम करता हूं उनके बारे में जानता हूं। एक दो वाक़या ऐसा हुआ है कि एक औरत का शौहर मर गया। वो कहती है मैं नहीं अब खुदा को मानती, मैंने इसके लिए दुआ की थी, इसने मेरी नहीं सुनी, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानती। ऐसी भी हैं, ऐसी बातें भी कलीसिया में मिलती हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था जाती तौर पर कि जब हम ऐसा कहते हैं खुदा पर उंगली उठाते हैं। याद रखें, जो खुदा के लिए उंगली उठाता है उसके लिए क्या है कि काश ये पैदा ही ना होता। अपने आप को परखते रहना है, जांचना है, एहतसाब करना है। और एहतसाब एक ऐसी चीज है, जब से इंसान इस दुनिया में प्रमोट हुआ है हमेशा इस बात से भागता है कि मेरा एहतसाब ना हो, तेरा हो, तेरा हो, तेरा हो, मेरा ना एहतसाब हो, मेरी ना परख कोई करे। मैं जो भी हूं ठीक हूं, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मेरी ना कोई परख करे, तेरी करे, तेरी करे, तेरी करे। ऐसे दूसरों के लिए हम उंगली रखते हैं। इंसान अपनी परख से भागता है कि मेरा एहतसाब कोई ना करे, मैं दूसरों का एहतसाब करूं। और याद रखें, जब हम अपनी परख करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या गलतियों 5:22 के मुताबिक जो रूहानी फल हैं हमारी जिंदगी में हैं या नहीं। रूहानी फल कौन कौन से हमारी जिंदगी में होने चाहिए। परख करने के बाद, अपने आप को जांचने के बाद, अपनी जिंदगी को बैलेंस पर लाने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि क्या रूह के फल हमारी जिंदगी में मौजूद हैं या नहीं। रूह के फल कौन से हैं? पहला, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। क्या ये हमारी जिंदगी में है या नहीं? अगर नहीं है तो अभी आपने अपने आप को जांचा ही नहीं है, अभी आपने अपने आप को परखा ही नहीं है, अभी अपने आप का जायम ही नहीं किया गया, अभी अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया गया। देखें कि फल मौजूद हैं या नहीं। या खुदा की जो नेमतें हैं, रोमियो 12:6 के मुताबिक देखें। रोमियो 12:6 के मुताबिक, और क्योंकि उस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुवाफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खिरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो, मकसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परोरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वाले के साथ रो, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरह मतवजा हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो।
ये हैं नेमतें। अगर जांचने के बाद अब आपको अपने अंदर में ये बातें, ये नेमतें, ये ब्लेसिंग, ये फ्रूट नहीं मिलता, तो अभी कमी है, अभी सवालिया निशान मौजूद है। उसको देखने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, और अपने आप को देखें कि अभी क्या जो खुदा हमसे चाहता है कि हमारी परख के बाद हमारी ज़िंदगियों में ये तब्दीली हो, तो ऐसी है कि नहीं। रोमियो 11:34 के मुताबिक है कि खुदावंद की अकल को किसने जाना, खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। खुदा का कौन सलाहकार हो सकता है? क्या कभी कोई इंसान खुदा का सलाहकार हो सकता है? कभी किसी इंसान ने खुदा को सलाह दी है? मगर एक ऐसा वाक्या मौजूद है बाइबल में कि खुदा का बंदा खुदा को सलाह देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो बता सकता है कौन है खुदा का ऐसा बंदा? बाइबल में मरकूम है कि उसने खुदा को सलाह दी। मूसा, शाबाश। 32-32 में देखें, खरूज 32-32 में, जब खुदा ने देखा कि बनी इसराइल एक देवता की पूजा कर रहे हैं जो हारून ने उनको बना कर दिया था। खरूज 32-32। तो खुदा ने कहा कि मैं सरकश हट धर्म कौम को नाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। खुदा गुस्से में आया और उसने कहा कि मैं इस कौम को मिटा दूंगा। तो मूसा ने क्या कहा कि लोग क्या कहेंगे कि खुदा इनको मुल्क मिस्र से इसलिए ले आया कि बियाबान में मार डाले। मूसा ने खुदा को क्या कहा कि मिस्री क्या कहेंगे कि खुदा बनी इसराइल को इसलिए मुल्क मिस्र से उठा लाया कि बियाबान में लाकर हलाक कर दे। लोग बातें करेंगे, मिस्री बातें करेंगे। मूसा ने खुदा को कहा कि क्या होगा जब तू इनको मिटा डालेगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, तो लोग क्या कहेंगे कि ये इनका खुदा अपने जोरे बाजू से गुलामी के घर से इसलिए निकाल लाया कि बियाबान में इनको कत्ल कर दे। अगर तूने ऐसा करना है तो मेरा नाम किताब हयात में से मिटा डाल। मूसा ने क्या कहा खुदा को कि अगर तूने इनको बर्बाद करना है, मारना है, तो फिर मेरा नाम भी किताब हयात में से मिटा दे। तो खुदा ने क्या जवाब दिया? तेरा नाम नहीं बल्कि इनका नाम मिटा डालूंगा जिन्होंने ये करतूत की है। तेरा नाम नहीं बल्कि उनका नाम मिटाऊंगा जिन्होंने ये बदी की है। बदी क्या थी कि मूसा 10 अहकाम की लोहें लेकर आ रहा था, उसको देर लगी पहाड़ पर और कौम मुश्तिल हो गई। उन्होंने हारून को कहा कि हमारे लिए देवता बना ताकि हम उसकी प्रस्तश करें, उसके सामने नाचें, हम दोस्ताइश करें, गीत गाएं। तो मूसा भी पहाड़ पर था और वो नीचे, मूसा जो हारून था वो लोगों से डर गया और उन्होंने क्या किया, उसने उनके लिए एक देवता बनाया। और वो खुदा ने उसको कहा मूसा को जा जल्दी कर, और नीचे देख क्या तमाशा खड़ा हुआ है, लोग बरकश्ता हो गए हैं। तो मूसा ने आकर देखा कि लोग क्या थे, मस्त थे, गीत गा रहे थे, नाच रहे थे देवता के लिए कि ये हमें मुल्क मिस्र से निकाल के ले आया है। और खुदा का गुस्सा भड़का। खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को मिटा डालूंगा, ख़त्म कर दूँ। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे, मिस्री क्या कहेंगे, ऐसा नहीं। तो फिर खुदा उस गुस्से से बाहर आया। ये देखें, मैं अपने तरफ से नहीं, खरूज 32-32 में मरकूम है ये चीज़ें।
तो एक नाकस आदमी जो कामल नहीं था, इंसान कभी भी कामल नहीं हो सकता, याद रखें। बड़े बड़े ओहदे, बड़ी बड़ी सीटें, कुछ भी नहीं है। हम हर हाल में नाकिस हैं। 39 बुर्दा साहिब में है कि बेशक हर इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसवात है। बेशक हर इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी क्या है? बेसवात है, नाकिस है, डामाडोल है। कामलियत की तरफ दौड़ सकता है, कामलियत की तरफ भाग सकता है, कामलियत की तरफ चल सकता है, लेकिन कामल नहीं हो सकता। कामल बनो, यानी कि कामलियत की तरफ पेशरफ्त करो। तो मूसा जो कामल नहीं बल्कि कामलियत की तरफ दौड़ रहा था, उसने खुदा को सलाह दी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि मेरा नाम किताब हयात में से मिटा डालना अगर तूने इस कौम को मिटाया। तो खुदा कहता है नहीं, मैं इनको मिटाऊंगा। अपने आप को परखें, देखें कि हम किस मुकाम पर हैं। क्या जो रसूल इस बात को कहता है कि अपने आप को जांचो, परखो, क्या मैंने कभी अपने आप को परखा है? क्या मैंने अपने आप को ये तस्लीम किया इस बात के लिए कि हाँ मुझ में ये कमी है, मैं यहां पर कमजोर हूं? तो फिर ही आप कामलियत की तरफ दौड़ेंगे। मैं अभी 2015 में जब मैं उस कलीसिया में गया, मेलसी की कलीसिया में, तो सेमरी से सीधा मैं वहाँ गया। अभी जो मनादी का आगाज़ था, तो एक इलाका था मेरे शहर के साथ, जल्ला जी, वहाँ पर गया। उधर क्रिश्चियन लोग थे, करीबन 3-4 ख़ानदान थे। वो मैं जिस घर में बैठा था, वहाँ एक दूसरे घर का आदमी आकर बैठ गया और कह रहा है यार वो बाबा बड़ा तंग करता है, ये है वो, ऐसी बातें कर रहे थे। मैं चाय पी रहा था आराम से। वो आपस में ना मेरे से थोड़ा दूर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट होंगे, 5 फुट। तो मेरी हल्की हल्की आवाज़ उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी कि बाबा बड़ा तंग करता है। अच्छा, जब वो बंदा चला गया ना उठ के, तो मैंने जो जिसके घर गया था उससे पूछा कि ये कौन से बाबे की बात कर रहा है? कहता है इसकी बेटी के अंदर एक क्या है, जिन है, बाबा है। तो ये कह रहा था कि पाजी साहब को उधर लेकर आना। जरा सोचें समझिए इस बात कि मैं अभी आगाज कर रहा हूं मनादी के लिए, अपने आप को तैयार कर रहा हूं। अभी मेरा पहला हफ्ता है उधर, तो सेमरी से सीधा उधर आया था। अच्छा, मैंने कहा खुदाया, मैंने अपने आप को जांचा और खुदा के सामने रखा। मैंने कहा मैं तो हूं नाकसा बंदा, अदना सा, लेकिन बात मेरी नहीं, तेरी कुदरत के जोर की है। तू अपने बंदे की पुष्पाई में भी, नाकसपन में भी, अदना होने में भी खुदा रहनुमाई कर। मैं जरूर जाऊंगा उसके घर से, मैं खा जिन हो, भूत हो, लश्कर हो, मैं नहीं डरूंगा, मैं जाऊंगा और दुआ करूंगा मैं उस पर जाकर। मैंने कहा आओ जी भाई निकलिए, दुआ करिए जा। मैं उसके घर में गया। वो बेटी उसकी होगी उम्र यानी कि 15-16-17 साल, यही टीन एज में थी, और वो उसकी वो आंखें सुर्ख, बड़ा गुस्से वाला हालात। मैं ज़रा नहीं डरा, वैसे मैं एक लम्हे के लिए तो ज़रूर डरा वहाँ चलते हुए, लेकिन मैंने अपने आप उस डर को अपने अंदर से खुर्च दिया। मैंने कहा खुदा खुद जोर बनेगा मेरी पसपाई में। जाकर मैंने देखा तो छोटी सी दुआ की, और एक गीत है ज़बूर 102, मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, मुँह में तो ना छुपा
जब मैंने ये गीत गाया बड़े जोश में, बड़े जोर में मैंने ये गीत गाया, बड़े वजन में, तो बदरू से भाग गई और वो लड़की उठी और गर्मी के दिन थे, मुझे पंखा करने लगी। और ये मेरा पहला तजर्बा था, मैंने आज तक किसी बदरू को नहीं भगाया, ना मेरे में इतनी ताकत थी। तो वो उससे वो बदकारी, वो बदरू, वो बुरी रूह उससे भाग गई। एक और भी ऐसा वाक्य है, मैं अपनी कलीसिया में किसके घर गया, उस बेटे में वो करीबन 20-22 साल का लड़का, उसमें भी कोई ऐसी शिकायत थी, तो उनके माँ बाप ने कहा जी दुआ करें। अब भी हम बैठे हुए थे, मैं और मेरा बेटा थे, दोनों थे हम। तो कैथलिक के बहू जी भी उधर, यानी कि ज़्यादा कलीसिया उधर कैथलिक है, 70 करीबन घर कैथलिक के और 30 घर ARP के हैं। तो वो ARP के घर में मैं मौजूद था, तो जो विजिट कम करते हैं वो करीबन सारे ही घरों में करते हैं। वो बहू जी भी आ गए और उनकी मिसेस थी साथ। मैं अपनी मिसेस को कभी भी विजिट पे नहीं ले गया, और वो सब लोग जानते हैं कि क्यों नहीं लेके जाता, वाकिफ हैं इस बात से। अच्छा, तो वो साथ बहू जी और उनकी मिसेस थी साथ, तो वो भी साथ आके बैठ के, उनको नहीं मामला था, इस बात बारे में नहीं पता था कि इसके जो शख्स लेटा हुआ है इसके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है हम दुआ करेंगे। पहले बहू जी भी आके पास खड़े हो गए, उनकी मिसेज जो थी वो चारपाई की दूसरी साइड पे, जहाँ पे लड़के के पाँव थे ना, वहाँ उस साइड पे बैठी गई। तो जैसे मैंने दुआ की तो वो उछला जोर से, तो वो जो बाबू जी की बीवी थी उनसे छलांग उससे भी ज्यादा ना मिल गया। खैर मैंने दुआ की और वो अभी तक ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी कोई उसमें बात दोबारा नहीं हुई। और मैं ये सारा क्रेडिट खुद को नहीं देता और कभी नहीं मैं देना चाहूंगा भी, इसलिए मैं खुला मुरमरा कहता हूं कि मैं अपनी जात में कुछ भी नहीं हूं, नाकस हूं, पौना हूं, फिक्रा हूं। खुदा की कुदरत काम करती है जब आप अपने आप को परखते हैं, अपने आप का एहतसाब करते हैं, जब आप अपनी इज्जत के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए खुदा की खिदमत भी करेंगे भी तो वो भी नामकबूल होगी। बहुत सारे ऐसे मैं लोगों से वाकिफ हूं जो अनपढ़ हैं, लेकिन वो अपनी लाजमी को भी क्रेडिट, उसमें भी क्रेडिट वसूल करना चाहते हैं। हाँ जी हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता, उस बात को भी क्रेडिट ले रहे होते हैं कि मैं बेइल्म हूं। ऐसी क्रेडिट लेने की अपनी जात पर बात ना करें, जो क्रेडिट देना है खुदा को दे, यीशु की जात को दे। तो अपने आप को ऐसे परखना है, अपने आप को ऐसे जांचना है, और खुदा की कुदरत जो है हम सब में बसी हुई है, हम सब में बसी हुई है, हम सब में काम करती है और हम सब में काम करना चाहती है। कमी कहां पर है? कमी है अपने आप को जांचने की। कमी कहां पर आ जाती है? अपना एग्जाम करने की, कि हम अपना एग्जाम करना ही नहीं चाहते, हम हमेशा दूसरे को नाक़िस समझते हैं और अपने आप को बेहतर। जो मज़मून है मेरा जो है कि शख्सी एहतसाब, इनफरादी एहतसाब, और इनफरादी एहतसाब तब ही होगा जब आपकी जिंदगी में खुदा काम करेगा। अगर आपने एहतसाब ही नहीं किया तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा काम नहीं कर सकता, क्योंकि और बहुत सारी चीजें आपके अंदर बसी हुई हैं। खाली होगा मकान आपके अंदर का तो फिर खुदा आके बसेगा ना। अगर आपके अपने अंदर वस्फ से तकब्बर, शहवत परस्ती, लुत्फ और गंदगी बसी हुई है, तब फिर खुदा की कुदरत नहीं काम करेगी। खुदा कहता फिर मैं इनको छोड़ दूंगा, इनकी गंदी रविशों में धत्कार दिए जाओगे। बेशक बड़े दावे करेंगे मैंने उसके नाम से बड़ी बदरूहें निकाली, मैंने उसके नाम के बड़े हदिये दिए, लेकिन वो सब नामकबूल ठहरेंगे, सब नाकिस ठहरेंगे।
तुम्हारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद हैं। क्या खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि हमारी नेकियां गंदी धज्जियों की मानद हैं। गंदी धज्जियां ऐसे कपड़ों को कहते हैं जो दोबारा इस्तेमाल में ना आ सके। ऐसी हैं हमारी नेकियां खुदा की। इसलिए अपनी नेकियों के पीछे ना भागें, बल्कि एहतसाब करें और ईमान में तकवीयत पकड़ें, ईमान में मजबूत हों। आपकी नेकियां, आपके अच्छे काम जो हैं वो ईमान का फ्रूट हो, आपकी जिंदगी का फल हो। ईमानदारी जो अपनी जिंदगी में लेकर हैं ईमान, उसका फ्रूट हो। ये है नेकियां। लेकिन अगर आप अपने आप को मोतबर जानने के लिए, अपने आप की बढ़ोतरी के लिए नेकियां करते हैं तो वो गंदी धज्जियों की तरह। मौका है मेरे और आपके लिए आज कि हम अपना एहतसाब करें, इनफरादी एहतसाब करें, इनफरादी अपने आप को जान, शख्सी तौर पर जान, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों में काम करे। खुदा के कलाम के वसीला से मुझे आपको बहुत